औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने हार्डवेयर टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, सीपीयू है और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है। तो हमने सारों को डिस्कस किया था, सारों के एग्जांपल्स भी देखे थे, सीपीयू को भी डिस्कस किया था, इसका डिफिनीशन देखा था, इसके कंपोनेंट्स देखे थे, लेकिन इसके कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन रह गया था। जो सीयू है, एएलयू है और एमयू है। तो अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सीपीयू का डिफिनीशन तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके अंदर सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो इंसानी दिमाग की तरह सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है। अगर सीपीयू नहीं है तो और हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूजलेस है, फिर वो बेकार है, क्योंकि सारा काम यानी ज़्यादातर काम सीपीयू करता है, तो इसलिए इसको मेन हार्डवेयर कंपोनेंट भी कहते हैं। CPU consists of CU, ALU, MU. CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम CU को देखते हैं, कंट्रोल यूनिट को देखते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट इट्स अ पार्ट ऑफ CPU, ही CPU का पार्ट है। ALU भी CPU का पार्ट है, देखिए इट्स पार्ट ऑफ CPU। MU भी CPU का पार्ट है, पार्ट ऑफ CPU। तो पहली बात तो ये है कि ये तीनों CPU के पार्ट्स हैं। कंट्रोल यूनिट में दूसरी बात क्या है, इट कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, नाम से जाहिर है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज को, कंप्यूटर सिस्टम के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, कौन से डेटा को कहाँ भेजना है, तो ये सारे काम सीयू करता है। इट कंट्रोल एंड मैनेज द फॉलोइंग फंक्शंस, ये नीचे जो दिए गए हैं ये फंक्शन, ये सारे काम सीयू करता है। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन फेचिंग। ये कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फिच करता है, यानी उठाता है। द सीयू रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फिच करता है, यानी उठाता है। टिपिकली फ्रॉम रैम एंड पासिस देम टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, ये इंस्ट्रक्शन को उठाता है और सीपीयू को पास करता है प्रोसेसिंग के लिए। ये भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो सीयू ये काम करता है, इंस्ट्रक्शन को फिच करता है कंप्यूटर मेमोरी से और सीपीयू को दे देता है प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। जब इंस्ट्रक्शन को फिच करता है तो फिर इसको डिकोड करता है, मतलब 01 फॉर्म में तब्दील करता है। आफ्टर फिचिंग एन इंस्ट्रक्शन द सीयू डिकोड्स इट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म्ड। आफ्टर फिचिंग एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फिच करने के बाद सीयू डिकोड इट, सीयू इसको डिकोड करता है, यानी पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसको डिकोड करता है बाइनरी लैंग्वेज में, टू अंडरस्टैंड, ताकि उसको समझ सके कि क्या काम करना है। व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। तो ये डिकोड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इट ब्रेक्स डाउन द इंस्ट्रक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। लाइक द ऑपरेशन कोड, अप कोड जिसको कहते हैं, एंड ऑपरेंड्स, ये अप कोड को और ऑपरेंड्स को अलग अलग कर देता है, मतलब इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है, ताकि इसको सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स के हवाले कर दे, ताकि सीपीयू इस पर आसानी के साथ और टाइमली प्रोसेसिंग कर सके। नेक्स्ट है कंट्रोल सिग्नल्स। बेस्ड ऑन द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है द सीयू जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, और सीयू सिग्नल्स को जनरेट करता है दैट गाइड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू, जो सीपीयू की और कंपोनेंट्स को गाइड करता है, बताता है कि आपने कौन सा काम करना है। जब काम को डिवाइड करते हैं तो फिर वो काम सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स के हवाले कर देता है। जिस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो वो एएलयू को दे देता है, तो इसी तरह मुख्तलिफ काम सीपीयू के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हवाले कर देता है। सच एज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड मेमोरी, अगर कुछ स्टोर करना है तो वो रजिस्टर को देगा, मेमोरी को देगा। दीज सिग्नल्स इंश्योर दैट द करेक्ट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन द राइट सीक्वेंस। दीज सिग्नल्स, ये सिग्नल्स जो है कंट्रोल सिग्नल्स जो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, ये इंश्योर करता है कि ऑपरेशंस सही सीक्वेंस में परफॉर्म हो जाए। जो ऑपरेशन पहले करना चाहिए वो पहले परफॉर्म हो जाए, जो बाद में करना चाहिए वो बाद में परफॉर्म हो जाए। और ये ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल के जरिए होते हैं जो सीयू जनरेट करता है।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ डेटा फ्लो। द सीयू मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीयू और क्या काम करती है, ये डेटा के फ्लो को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। जब डेटा सीपीयू की तरफ आती है, मेमोरी की तरफ जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आती जाती है, इस डेटा की फ्लो को सीयू कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आउटपुट डिवाइस का डेटा है तो वो कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस से कंट्रोल करेगा, इनपुट डिवाइस की तरफ नहीं ले जाएगा, वो उसको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ले जाएगा। इट इंश्योर्स दैट द डेटा इज रीड फ्रॉम द करेक्ट मेमोरी लोकेशन आर सेंड टू द अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा सही मेमोरी लोकेशन से रीड हुआ है और सही डिवाइस तक जा रहा है। तो ये सारा कंट्रोलिंग सीयू करता है। Timing and synchronization. It also synchronizes the activities of various components of the CPU to ensure efficient processing, often using the system clock to maintain proper timing. Timing and synchronization क्या है? कंट्रोल यूनिट मुख्तलिफ कामों को सीपीयू के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के हवाले कर देता है। एक कंपोनेंट को कहता है कि तू ये काम करे, दूसरे को कंट्रोल करता है, तो ये एफिशिएंट प्रोसेसिंग को इंश्योर करता है। मतलब ये है कि हर काम को प्रॉपर टाइमिंग देता है। जिस काम को ज्यादा टाइम की जरूरत होती है उसको ज्यादा टाइम देता है, जिसको कम की जरूरत होती है उसको कम टाइम देता है, और जो काम पहले करना चाहिए तो उसको पहले कर देता है, पहले सीपीयू के हवाले कर देता है, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। जो काम बाद में करना चाहिए उसको बाद में दे देता है। तो इसलिए ये प्रॉपर टाइमिंग को मेंटेन रखता है और ये सिस्टम क्लॉक को यूज करता है। तो कंट्रोल यूनिट ये 4 काम करता है। इंस्ट्रक्शन को फिच करता है, डिकोड करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है और टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है ALU। इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का पार्ट है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके ऑपरेशन क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एक लॉजिकल ऑपरेशन है और एक बिटवाइज ऑपरेशन है। यहाँ पर देखिए ए से अरिथमेटिक एंड एल से लॉजिकल ऑपरेशन। तो मेन ऑपरेशन ये 2 है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। इट हैंडल्स लॉजिक बेस्ड कंपैरिजन सच एज एंड, आर, not and XOR, which is used in decision making process within programs. ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? एंड, आर, नॉट है। सिंपल ये है। ये लॉजिकल ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। एंड और नॉट जो है ये लॉजिक बेस्ड कंपैरिजन है। एंड जो है ये मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है और ये बाइनरी डेटा पर काम करते हैं। एंड और नॉट बाइनरी डेटा पर काम करते हैं, 0-1 पर काम करते हैं। तो एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है और एडिशन की तरह काम करता है। नॉट जो है ये निगेशन है। अगर 0 है तो 0 का निगेशन 1 है, अगर 1 है तो 1 का निगेशन 0 है। ये किस तरह काम करेंगे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज होते हैं प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप इसको डिटेल में देखेंगे, इसको यूज करेंगे, तो तब आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेशंस। बिटवाइज ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन है? ये बिट लेवल पर काम करते हैं। बिट क्या है? बिट मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, 0 या 1। 0 को या 1 को बिट कहते हैं। तो ये या 0 को या 1 को लेफ्ट शिफ्ट करता है या राइट शिफ्ट करता है, तो इसलिए इसको बिटवाइज ऑपरेशन कहते हैं। ये एक बिट पर काम करता है बाइनरी लेवल पर। तो ALU की ये 2 मेन ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, और इसके साथ बिटवाइज ऑपरेशंस भी है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। इसमें मेमोरी हायरार्की भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी यूनिट को डिटेल से डिस्कस करेंगे।